के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा है और 5 बजे तक 67% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान हो गया, मतलब दूसरा और आखिरी चरण, क्योंकि इस बार 2 चरणों में चुनाव थे। पहले 121 सीट, फिर 122 सीट, कुल मिलाकर 243 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब इंतजार 14 नवंबर का है। जो जनता का फैसला है वो 14 नवंबर को आएगा सामने कि आखिरकार जनता ने अपने लिए क्या चुना है। क्या नीतीश सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लेकर आएगी या फिर कुछ नया इस बार बिहार करने जा रहा है। चाहे जो भी हो, इतिहास रचने के करीब बिहार, क्योंकि आप समझिए कि दूसरा चरण है। बिहार में बम्पर मतदान हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो मतदान है वो 2 संकेत देता है, या तो जो काम है उस पर मुहर, और दूसरी तरफ ये भी कि शायद ये बदलाव। तो कुल मिलाकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें हैं। बहरहाल जो जनता ने किया है वो तो जनता कर चुकी है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 14 नवंबर को पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसके लिए अपना वोट दिया है, किसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 20 जिले, 122 सीट, वोट डाल चुके हैं और मतदान को लेकर लोगों में जो उत्साह है वो भी गजब का दिखा है। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, ये खबरें भी सामने आई। वोटिंग खत्म हो चुकी है बिहार में। 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कतार में खड़े वोटर्स जो है अभी भी वोट डाल पाएंगे, जो अगर अभी खड़े हैं कहीं पर। संवेदनशील 4109 बूथों पर भी वोटिंग हुई है। और तो आपको बता दें कि दूसरे फेज को जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी ने यह भी दावा किया कि 122 सीटों में से 80 वो जीतने वाले हैं। तो जो बिहार चुनाव है उसमें आप समझिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो जबरदस्त तरीके से रहा है। पहले फेज में भी आपको याद होगा, जो पहला फेज है 64.41%, जबकि दूसरे फेज में 67.14% वोटिंग हुई है। अररिया में 67.79%, अरवल में 63.06%, औरंगाबाद में 64.48%, कटिहार में 75.23%, किशनगंज में 76.26%, कैमूर में 67.22%, गया में 67.50%, जमुई में 67.81%, जहानाबाद 64.36%, नवादा में 57.11%, पश्चिमी चंपारण में 69.20%, पूर्णिया 73.79%, पूर्वी चंपारण में 69.31%, बांका में 68.91%, भागलपुर में 66.03%, मधुबनी में 61.79%, वहीं रोहतास में 60.69%, शिवहर में 67.31%, सीतामढ़ी में 65.29%, सुपौल में 70.69% की वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर 67.14% वोटिंग हुई है दूसरे फेज में। और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए वोटिंग जो है वो खत्म हो गई। अब जनता ने अपने लिए सरकार चुन ली है। 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन उससे पहले जो वोटिंग परसेंटेज जो है रितेश, उसे देखकर लग रहा है कि जनता में उत्साह निश्चित तौर पर काफी था। वोटिंग परसेंट 68.14% हुई है। रितेश, क्या आपको आवाज आ रही है? तो बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है पूरा। और आप देखिए कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस बार निकली है वोट देने के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो वोट है क्या ये उत्साह में पड़े हैं या फिर गुस्से में पड़े हैं। अब जिसके में भी पड़े हैं, अब सरकार किसकी बनेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, और जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने तरीके से जो दावे हैं वो कर रही हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि बगहा में 15,000 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया।